स्वागत है और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी कार्रवाई हुई है हाथरस में। आपको बता दें एसपी निलंबित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस के एसपी सस्पेंड किए गए हैं। भारत समाचार की महाविजय हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस में एसपी विक्रांत वीर सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह भी सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत समाचार की महाविजय जरूर हुई है, लेकिन साथ में ये बड़ा सवाल भी है कि आखिर डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, पहले ही ये कयास थे, ये आशंका थी कि प्राथमिक जांच के आधार पर डीएमएसपी पर गाज गिरेगी, लेकिन अभी केवल एसपी पर कार्रवाई हुई है। अगर एसपी को दोषी पाया गया है तो क्या किसी जिले की पुलिस इतनी बेलगाम हो सकती है कि डीएम को सूचित न करे, कदम उठा ले? कहीं ना कहीं वो भी साजिश में शामिल है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, सरकार ने एसपी विक्रांत इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा, हेड कांस्टेबल दरोगा सस्पेंड किया है। उत्तर प्रदेश में चंदप्पा थाने के एसपी तक निलंबित हुए हैं, लेकिन जिला अधिकारी प्रवीण लक्षकार पर सरकार ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार ने आज ये संकेत दिया था कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जी, निलंबन कार्रवाई है बड़ी, इसमें कोई शक नहीं आईपीएस अफसर के लिए, लेकिन इसमें अभी और कठोर कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। दोनों परिवारों का नार्को टेस्ट होगा, पुलिस के अफसरों का नार्को टेस्ट होगा, और जिन लोगों ने इसमें गलती की है सरकार उन पर और कड़े कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर ये कहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अफसरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद ये की जाए कि डीएम भी बचेंगे नहीं इसमें, हो सकता है देर रात तक उनको भी कार्रवाई हो। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से दबाव था, लगातार विपक्ष सड़क पर उतरा था, मीडिया वहां पर जमा हुआ था, पुलिस लगातार ऐसा रुख अख्तियार कर रही थी जिसके बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे। लग रहा था कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब प्रशासन ने भी इस बात को समझा है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई भी हुई है और आगे इनका टेस्ट भी कराया जाएगा। देखिए, पुलिस ने इस तरह की हर घटना में सरकार की नाक कटवाई है। आज जो नुकसान हुआ है वो सब सरकार का है, मुख्यमंत्री की इमेज का है। और ये पुलिस के थानेदार, सिपाही, सीओ और एसपी, इन सब ने झूठ बोलकर, इन सब ने मामले को छोटा दिखाकर घटना को मिनिमाइज करने के चक्कर में सरकार को ये करते रहे और उसकी गिरी कराते रहे। लेकिन अब उसकी एसपी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, तो उम्मीद है कि और सारे और सरकार ने बहुत देर से लिखा है। इस तरह के सरकार के तुरंत फैसला होना, क्योंकि सरकार की पूरे 3.5 दिया अधिकारियों ने। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, भारत समाचार ने लगातार मुहिम चलाई, बेनकाब किया खाकी के उन चेहरों को जो गुड़िया को न्याय दिलाने के बीच में बाधा बने हुए थे, जो शुरुआत से ही शक के दायरे में थे, जो परिजनों पर दबाव बना रहे थे, मामले में गुमराह कर रहे थे, सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे थे। शासन ने भी अपनी प्राथमिक जांच में इन्हें दोषी पाया है और सिपाही से लेकर एसपी तक पर कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर एक्शन कब होगा। भारत समाचार पर हम आपको ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत समाचार की मुहिम का ये सबसे बड़ा असर है कि गुड़िया के परिजनों पर जुल्म ढाने वाले, उन्हें न्याय से मरहूम करने वाले, जिस तरह से आधी रात में अधर्म किया खाकी ने, उसमें अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी विक्रांत वीर निलंबित कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह भी सस्पेंड हुए हैं। सीओ ब्रह्मदेव सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अफसरों का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। जो झूठ बोल रहा है, जिसने यहाँ पर पर्देदारी की गई है, सबको पनिशमेंट मिलेगा। हाथरस की गुड़िया का पूरा हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा। जिसने भी उसके साथ अन्याय किया है, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है सजा देने की। और यहाँ पर एसपी विक्रांत वीर
निलंबित कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डीएम प्रवीण कुमार लश्कार पर कार्रवाई कब होगी। डीएम जिस तरह से परिजनों को धमका रहे हैं, वीडियो वायरल हुए हैं, परिजनों पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। कार्रवाई हुई है, लेकिन इससे बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, जिससे परिजनों को न्याय की उम्मीदें बंधे। जो बेनकाब हुए हैं उन पर एक्शन भी हो। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत समाचार की खबर का ये बड़ा असर है। दिन रात एक करके भारत समाचार की टीम ने गुड़िया के गुनहगारों को पूरे देश के सामने रखा है। अब शासन ने भी समझा है कि किस तरह से गुड़िया के मामले में पुलिस वालों ने, वहां पर वर्दी वालों ने अन्याय किया है। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और वो हुआ जिसने कानून को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। और उसके बाद अब यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एसपी विक्रांत वीर सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीएम प्रवीण कुमार लश्कार अब कब सस्पेंड होंगे, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो परिजनों को धमका रहे थे, जिस तरह से प्रेशर बना रहे थे, मीडिया को दूर रख रहे थे, गुमराह कर रहे थे, आखिर उन पर एक्शन कब होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाथरस में गुड़िया के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये कार्रवाई है, जिसमें दरोगा से लेकर एसपी तक निलंबित किए गए हैं। नार्को टेस्ट होगा इन सभी अधिकारियों का, दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि हाथरस में गुड़िया के साथ अन्याय जिन्होंने भी किया है, अब उन्हें सजा दी जाएगी। और हाथरस से हमारे साथ लगातार डटी हुई प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रज्ञा, जो इंतजार था, जो मुहिम थी, जो हमारी कवायद थी, जो हमारी कोशिश थी, जो कहानी पुलिस लिख रही थी और जो सच्चाई हम बता रहे थे, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और एक एक करके अब कार्रवाई भी हो रही उन पर। देखिए शैलेंद्र, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई, हालांकि ये कार्रवाई बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई तब होती जब डीएम और एसडीएम को इस कटघरे में खड़ा किया जाता। क्योंकि हाथरस कांड की जितनी भी जो भी षड्यंत्र रचा गया है, ये पूरा मामला जो हुआ है, इसमें साफ तौर पर जो साजिश करता है, जिसका सबसे ज्यादा योगदान है, वो डीएम प्रवीण कुमार और एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा है। ये कार्रवाई बड़ी तब होती, निष्पक्ष कार्रवाई बड़ी तब होती जब डीएम और एसडीएम को निलंबित किया जाता। सारे पुलिस वालों को निलंबित किया गया है, लेकिन डीएम और एसडीएम की तक पर कार्रवाई कब होगी। जो परिवार को डरा रहे थे, धमका रहे थे, देखिए शैलेंद्र, मैं आपको एक बात बता दूं, परिवार से मीडिया वालों को दूर रखा गया, परिवार से मिलने नहीं दे रहे मीडिया वालों को, और ये सबसे बड़ी कमी है, ये सबसे बड़ी गलती है। बताइए, लोकतांत्रिक देश में आप हक है परिवार वालों का, वो अपनी बात रखे मीडिया वालों के सामने, वो मीडिया से मिलना चाहते हैं, लेकिन डीएम साहब का अपना तालिबानी वहां पर सब कुछ चल रहा है, तालिबानी कानून है, उनको जो करना होगा वो करेंगे। एसडीएम साहब कहते हैं कि डीएम साहब जो कहते हैं अब वो मान लीजिए, पत्रकारों से खुद कहते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वही सच है, यानी कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं। हाथरस के भगवान है डीएम साहब, एसडीएम साहब सेनापति हैं, वो जो कहेंगे वही मान लिया, और पीड़ित परिवार जो कह रहा है उसको कुछ ना माने। मरहूम बेटी, मासूम बच्ची जो कहती गई उसको कुछ ना माने शैलेंद्र, वो कुछ भी नहीं है, गैंगरेप नहीं हुआ, उन्होंने कह दिया, तो फिर ये सच ही मान लिया जाए। हालांकि एसआईटी जांच बैठी है, एसआईटी जांच के लिए लगातार पत्रकारों को जाने भी नहीं दे रहे, कि एसआईटी जांच हो रही है, पत्रकारों को जाने नहीं देंगे, लेकिन ये कहां लिखा है शैलेंद्र कि अगर एसआईटी जांच हो रही है और वहां पर पत्रकारों को नहीं जाने दिया जाएगा। ये तो देखिए, हाथरस का जो परिवार है, मासूम गुड़िया का जो परिवार है, आप इस लाइन को समझने की कोशिश करिएगा। इस वक्त उस परिवार को जरूरत है संवेदनाओं की, साथ की, सांत्वना की। मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका है वो परिवार, उन्होंने अपनी बेटी को खोया। बिल्कुल प्रज्ञा, यहाँ पर जो कवायद थी, जो हमने मुहिम चला के रखी थी, जो आप जमीन पर जाकर मेहनत करके दुनिया के सामने वो सच लेकर आई, जो अभी तक प्रशासन, पुलिस वाले, वर्दी वाले यहाँ पर छिपाने की कोशिश कर रहे थे, वो आवाज, वो चेहरे, वो कहानी हमने प्रशासन तक पहुंचाई, और उसका असर ये है कि अब एक एक करके शुरुआत हो चुकी है, और वो दिन भी अब प्रज्ञा दूर नहीं होगा जब यहाँ पर बड़े चेहरों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। तमाम जानकारी देने के लिए प्रज्ञा आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष और मीडिया के जाने से आखिर परेशानी क्यों हो रही है हाथरस के प्रशासन को। मामले की सीबीआई जांच में रोड़े किस तरह के हैं। बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में।
देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। मैंने वादा किया है कि मैं हाथ नहीं लगा सकते। देशद्रोहियों दूर रहो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पूरा ढोंग है, पूरी नौटंकी चल रही है। अरे लंबा दंगल चलेगा रे तो। अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो भले ही कार्रवाई हो चुकी हो, लेकिन पिक्चर अभी न्याय की बाकी है। हमारी जिद अभी बाकी है। वो जज्बा, वो जुनून गुड़िया के परिवार को न्याय दिलाने का जारी है। अंधेरी रात से लेकर दिन के उजाले तक हम न्याय की रोशनी को धूमिल नहीं होने देंगे। और चाहे रात हो जाए, चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, सच का उजाला लाने की अपनी शपथ के साथ भारत समाचार लगातार डटा हुआ है। और रात तक किस तरह से हमारी टीम वहां पर डटी हुई है, किस समर्पण के साथ, किस भाव के साथ, वो रिपोर्ट देखिए। चुकी है, सब धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन हाथरस का पुलिस प्रशासन, पुलिस वाले भी धीरे धीरे जा रहे हैं। हाथरस का पुलिस प्रशासन इस वक्त पर चाहे जितना चाक चौबंद हो जाए, चाहे जितनी एड़ी चोटी का दम लगा ले डीएम साहब, लेकिन भारत समाचार की टीम लगातार यहाँ पर डटी रहेगी। मैं यहाँ पर लगातार बैठी रहूंगी और उस गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती रहूंगी और उसके घर तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं उसके घर तक पहुंच जाऊं। मैं आपको इस वक्त पर बाहर का हाल दिखा देती हूँ। मैं आपको इस वक्त पर बाहर का हाल दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए,